आप देख रहे हैं सीके न्यूज भारत। तो आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं अमृतपुर क्षेत्र में और अमृतपुर क्षेत्र के एक ऐसे चर्चित व्यक्ति को मिलाएंगे जिनकी लगभग 20 से 25 शिकायतों के बाद प्रशासन जागा है। और आज हमारे साथ श्याम बिहारी अवस्थी जी का बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या इन शिकायतों के पीछे कारण रहा है जिसमें आपको शिकायत करने में मजबूर रहा? देखिए, हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, समाज का हम सबके ऊपर ऋण है। इस ऋण को अदा करना हम सबका नैतिक दायित्व है। इसी भाव से प्रेरित होकर के आए दिन देखा जाता है कि तहसील अमृतपुर परिसर में तमाम फरियादी आते हैं संपूर्ण समाधान दिवस में, उनकी शिकायतों का सही निस्तारण नहीं हो पाता है, शासन की मंशा के अनुरूप कार्रवाई नहीं हो पाती है और उसको ठीक ढंग से सही तरह पे जानने के लिए जब स्वयं मेरी कई शिकायतें गायब हुई, जिसमें 24/9/7/24 ऐसी कई एक संपूर्ण समाधान दिवस शिकायतें थीं जो लगातार गायब हुई, दर्ज ही नहीं की गई। तब जाकर के हमें 21 मई से अनशन पर जाना पड़ा। 21 मई से 1 जून तक लगातार अनशन चलने के बाद इस जिले की आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के हस्तक्षेप पर अनशन स्थगन हुआ, लेकिन आज भी जो समस्या थी वह उसी प्रकार बनी हुई है, उसमें कोई विशेष सुधार दिखाई नहीं पड़ता है। क्या क्या समस्याएं थी और काफ़ी हद तक सुधार भी हुआ? प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई प्रगति में लाई जा रही है। प्रशासन का जहाँ तक कहना है वह सही है, कार्रवाई प्रगति में लाई जा रही है, लेकिन एक सीधा शब्द है, आज हम 20 जून में हैं, 21 मई से जो अनशन शुरू हुआ था आज उसको 1 महीना पूरा हो गया। शासन यह चाहता है कि संपूर्ण समाधान दिवस का 15 दिन के अंदर निस्तारण हो, लेकिन जब 1 महीना का समाधान 1 महीने में समाधान नहीं हो पाया और इसके और पीछे चले जाएं तो जो 2 मई 2026 की शिकायत थी, संपूर्ण समाधान दिवस की शिकायत थी, उसमें 11 सूत्री मांग में से किसी एक मांग का भी सम्यक रूप से शासनादेश के अनुकूल निस्तारण आज तक नहीं हो सका है। क्या क्या 11 मांगे थी आपकी? हमारी सबसे पहली मांग ये है कि जनता की जो शिकायतें आती हैं तहसील दिवस में, उनका गुणवत्तापरक शासनादेश के अनुरूप और मानक सहित निस्तारण हो, फरियादियों को एक से अधिक बार ना आना पड़े। आज भी एक समाधान दिवस था जिसमें मानक विहीन सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कुछ कर्मचारी और अधिकारियों के साथ अपना फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो भी कैमरे में कैद हुआ है। देखिए, जब तक प्रशासनिक कर्मचारी, स्थानीय स्तर के कर्मचारी भावनात्मक रूप से जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे, उनका मनस्थिति तैयार नहीं होगा, तो जनता को इसका लाभ मिलने वाला नहीं है। इसमें अमृतपुर के जो प्रशासनिक अधिकारी में सबसे जांच प्रिय जो अधिकारी है वो नायब साहब हैं जी। नायब साहब की कार्यप्रणाली पर पिछले भी कई सवाल उठ चुके हैं, वर्तमान में ये आरोप लग रहे हैं, फिर भी प्रशासन जो है उन पर कार्रवाई करने में हाथ खड़ा कर रहा है। देखिए, जहाँ तक किसी अधिकारी विशेष का विषय है तो यह संपूर्ण तहसील परिसर विवादों का केंद्र रहा है और जहाँ तक मैं कहता हूँ, भुक्तभोगी हूँ, 23 मई को हमारे पास आदरणीय एसडीएम साहब पहुँचे, उन्होंने कहा कि नहीं मैं कल इस निस्तारण कर दूंगा। उसके बाद 24 मई को मुख्य विकास अधिकारी पहुँचे, उन्होंने कहा कि नहीं मैं 25 की शाम तक निस्तारण कर दूंगा। उसके बाद पीडी साहब 29 मई को आए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं पहुँचता हूँ, डीएम साहब को बताऊँगा, निस्तारण हो जाएगा। तो इतने उच्च अधिकारी आने के बाद आज तक मैं आपके माध्यम से प्रशासन से जानना चाहता हूँ कि 11 मांगे जो हमारी लिखित रूप से थी, सीडीओ साहब ने उनको बढ़ा करके 16 किया। क्या प्रशासनिक अधिकारी या हिम्मत जुटाएंगे कि उनमें से जो निस्तारण किया गया, किसी एक निस्तारण को पेपर के आधार पर, तथ्यों और तर्कों के आधार पर सही साबित कर सकते हैं? अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, इसके पीछे क्या वजह रहती है? देखिए, जब हम समान भाव से किसी शिकायत का में 2 पक्ष होते हैं, एक आरोपी पक्ष और एक शिकायतकर्ता, तो जब हम हमारे उच्च अधिकारी दोनों में के प्रति समान भाव का उपयोग नहीं करेंगे, पक्षपात जैसी भावना मन में बनी रहेगी, तब तक शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण होना असंभव है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि जमीन यानी कि राजस्व संबंधी ज़्यादा विवाद रहते हैं,
जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं उनको न्यायालय में क्यों भेजते हैं आख्या लगाकर? देखिए, प्रकरण को न्यायालय ही भेजा जाता है। देखिए, संपूर्ण समाधान दिवस शासन की सबसे महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के पीछे पर शासन का करोड़ों रुपया प्रतिमाह खर्च होता है और उसका उद्देश्य है, यह रुपया कहीं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये हम गरीब जनता के द्वारा जमा किए गए टैक्स का अमूल्य धन है। लेकिन इस धन का सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं तो आपके माध्यम से शासन से मांग करूंगा, जब यह संपूर्ण समाधान दिवस 1076 की सेवा जनता दर्शन लगातार 10 वर्षों से चल रहा है, कई वर्षों से और पीछे से चल रहा है, शिकायतों की संख्या आज तक घटी नहीं, लगातार बढ़ रही है। तो इसके पीछे हमें समीक्षा करनी चाहिए, हमारे शासन के उच्च अधिकारियों को समीक्षा करनी चाहिए, या तो दोषियों पर कार्रवाई करें या इस योजना का रूप बदल करके कोई नई योजना लाएं। 16 शिकायतें जो सीडीओ साहब ने बनाई हैं, 16 बिंदुओं की शिकायत जो है, उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो आखिरी कदम क्या आपका रहेगा? जहां तक आपके 16 बिंदुओं का विषय है, 16 बिंदुओं पर सीडीओ साहब ने 24 तारीख को एक लेटर जारी किया, जिसका पहला पत्रांक था 170 से लेकर 76 तक। 7 विभागों को उन्होंने नोटिस जारी किया। उसकी जांच आख्या जो 29 तारीख को बीडीओ साहब के माध्यम से पीडी साहब की और एसडीएम साहब अमृतपुर की उपस्थिति में मुझे प्राप्त कराई गई, जिसमें 87 प्रश्न थे। मैंने उसी समय पीडी साहब से कहा कि आप जो ले आए हैं पूरा बंडल, इसमें किसी एक शिकायत को आप साबित करा दीजिए। आपके संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, ये इसको पढ़ दें, मैं तर्क के आधार पर इसको निरस्त करता हूँ। और जब उसमें विषय आया, एसडीएम साहब मौजूद थे और जब एसडीएम साहब से कहा कि आप जो रिपोर्ट लेकर के आए हैं सुरक्षित श्रेणी, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है, सीधी अवमानना थी, तो जब उन्होंने कानून को श्री लाल बहादुर जी से कहा कि आप इसको साबित करिए, तो हमने कहा आदरणीय कानून गो साहब, आप बली पट्टी का राजस्व भूचित्र तो दिखाइए, इसमें गाटा संख्या 211 और 212 की लंबाई आप लिख के लाए हैं 586 मीटर। क्या गाटा संख्या 211 और 12 की लंबाई 586 मीटर है? तो उन्होंने कहा भूचित्र तहसील में बोला है। आपके प्रकरण में क्या अधिकारी और कर्मचारी भी संलिप्त हैं? क्या उन पर कोई कार्रवाई की गई कि नहीं की गई? देखिए, हम एक लाइन के साथ सरकार से अपेक्षा करते हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और प्रदेश की मोदी सरकार, या तो आप नकेल कसो, जनता करती करुण पुकार, योगी जी मेरी भी सुन लो एक बार। तो अमृतपुर की जनता फरियादियों की एक ही मांग है, योगी जी आप अमृतपुर तहसील परिसर में आकर के जब फरियादियों की फरियाद का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने के लिए विशेष आदेश जारी कर दें, जिससे जनता की निगाहें आप पर टिकी हैं, उन्हें सही निस्तारण मिल सके। अभी तक कर्मचारी और प्रधान के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, हमारा किसी व्यक्ति पर कार्रवाई का उद्देश्य नहीं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों से कहा है, जो असल दोषी हैं, जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, सहयोगी कर्मचारी हैं, क्या वो वास्तव में दोषी हैं? हर बार उन्हीं पर तलवार चलती है। जो असल दोषी हैं, शिकायतों का दर्ज न होना, शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न होना, ठीक जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मैंने एक ज्ञापन सौंपा उप जिलाधिकारी अमृतपुर को, उसकी दिनांक थी 9/7/2024। ज्ञापन हमारा संबोधित था श्रीमान जिलाधिकारी महोदय फर्रुखाबाद को। वो कौन अधिकारी हैं जिन्होंने श्रीमान जिलाधिकारी का प्रमोशन करके उन्हें तहसीलदार अमृतपुर बना दिया? प्रमोशन करके? ये प्रमोशन तो है, जिलाधिकारी को के नाम संबोधित ज्ञापन तहसील महोदय अमृतपुर के पास पहुंच गया, जिलाधिकारी के पास आज तक नहीं पहुंचा। 9/7/24 का ज्ञापन समाचार पत्रों में छपा, लेकिन जिलाधिकारी कार्यालय नहीं पहुंचा। और जब मैं अनशन पर बैठा 21 मई को, तो 23 मई को एसडीएम साहब उसका रिकॉर्ड लेकर के गए कि यहाँ आपका ज्ञापन श्रीमान तहसीलदार महोदय अमृतपुर के कार्यालय में है। तो मेरा आपके माध्यम से पूछना है, लगभग 26 महीने में या ज्ञापन 26 मीटर चल करके तहसील मुख्यालय अमृतपुर का गेट क्रॉस नहीं कर पाया, तो सामान्य फरियादियों का क्या हाल होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सरकार से यही मांगे हैं, जो असल पीड़ित है, जो कर्मचारी हैं, उस पर सीधे तौर पर कार्रवाई की जाए। और जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ये प्रशासनिक अधिकारी जो है उनकी निष्पक्ष जांच नहीं करेंगे। चंद पैसों की खातिर के झूठी आख्या प्रेषित कर दी जाती है। हाँ, IGRS पर जैसे 30 दिन का समय दिया जाता है लगभग, तो 28 दिन में ही निस्तारण कर दिया जाता है, मगर निस्तारण नहीं। कहीं पर सादा कागज लगा दिए जाते हैं, कहीं पुरानी आख्या लगा दी जाती है। क्या वस्तु ये कहाँ तक सही है? देखिए, इस बात से मैं सहमत हूँ। कभी कभी अधिकारी प्रेरणा से आख्या लगा देते हैं
और जिस दिन आख्या लगाते हैं, जिस दिन आख्या तैयार करते हैं, उस दिन के 2 दिन बाद का वो फोटो लगाते हैं स्थल का। अब आप ये बताइए, आपने 2 दिन बाद तो निरीक्षण किया, तो 2 दिन पहले आपको कैसे पता लग गया स्थान की स्थिति, स्थलीय स्थिति क्या थी? स्थलीय स्थिति का विवरण आप 2 दिन पहले लिख देते हैं और फोटो बाद में खींचते हैं। तो आपने मौके को देखा 2 दिन बाद और आख्या 2 दिन पहले लगा दी, तो यह साबित करता है कि आप इस आख्या के प्रति गंभीर नहीं है। आखिर प्रशासन जो है, जो शासन जो है प्रशासक के ऊपर नकेल नहीं कस पा रहा है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक 2-4 अधिकारियों पर कार्रवाई FIR की संगत नहीं आएगी, तब तक हमारे उत्तर प्रदेश सुधरने की स्थिति में नहीं आएगा। मेरा तो ये मानना है। मैंने एक और लाइन लिखी, आज मैंने पत्र सीडीओ साहब को सौंपा है, बड़ा हास्यास्पद है। इस गंभीर और संवेदनशील प्रकरण, जहाँ पर मुझ जैसे प्राणी को शरीर से भी कमज़ोर हूँ, स्वास्थ्य भी कमज़ोर है, जिस व्यक्ति को अन्न जल छोड़ करके 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान तले बैठना पड़ा हो, इतना संवेदनशील प्रकरण जिसमें जिलाधिकारी महोदया स्वयं सक्रिय हो, और जब 24 तारीख को नोटिस जारी किया गया हो जिला मुख्यालय से, उसमें एक लोक निर्माण विभाग की एक आख्या आती है जिस पर एक्शन PWD का सिग्नेचर है 26 तारीख में। वो 26 तारीख को आख्या CDO साहब को दे देते हैं, लेकिन उसी आख्या पर पेन से एक लिखा रहता है 27 तारीख की कार्रवाई लिखी रहती है। अरे हुजूर, जब आपने 26 तारीख को आख्या जिलाधिकारी कार्यालय में भेज दी, तो उसमें 27 तारीख की कार्रवाई कैसे लिख गई? यह है प्रशासन की संवेदनहीनता। इसलिए मैं कहता हूं, आखिर अपराधियों का, दोषियों का असल संरक्षणदाता कौन? प्रशासक। अब मैं दूसरा बिंदु कहता हूं, सफेद पोषधारी नेता, नेताओं में सपा बसपा के नेता अथवा किसी सत्ता दल का कोई बड़ा नेता, ऐसा दबाव कैसे? फिर योगी जी महाराज के आदेशों का अनुपालन करेगा कौन? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का अनुपालन कराएगा कौन? भ्रष्टाचार पर नकेल कसेगा कौन? जीरो टॉलरेंस प्रदेश में लागू होगा कब? पूछता है तहसील अमृतपुर जनता जनमानस। ये सिर्फ वास्तविक रूप में कागजों पर ही चल रहा है जी। वास्तविक रूप में आप देख रहे हैं, कागजों पर ही सब टॉलरेंस चल रहे हैं, सब शासनादेश हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, रातों रात ट्रांसफर हो रहे हैं। हमारे जिले में 1 साल पहले और 1 साल लगाई गई पूर्व आख्या जो है, अन्य शिकायतकर्ता अगर शिकायत करता वही आख्या अपलोड कर देती है। ये एक शिकायत का बिंदु नहीं है, ये 10 शिकायत का है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे अमृतपुर तहसील है। एक बार उन्होंने लिख दी कि ये सुरक्षित भूमि नहीं है, सार्वजनिक उपयोग नहीं है, तो फिर नहीं है, चाहे आप मुख्यमंत्री के दरवाजे तक क्यों ना जाना पड़े। देखिए, आज जब जब समाज ने करवट बदली है, युवाओं ने करवट बदली है, आज हमें मोदी के सपनों का भारत, विकसित भारत यदि बनाना है, मोदी के कंधों से कंधा मिलाकर के चलना है, योगी जी द्वारा संकल्पित जीरो टॉलरेंस युक्त उत्तर प्रदेश बनाना है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, तो इन प्रशासनिक कर्मचारियों के भरोसे बनाना संभव नहीं है। हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे गांव के युवाओं को सक्रिय होना पड़ेगा, उन्हें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए लामबंद होना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं, विकसित भारत की नींव विकसित ग्राम पंचायत से होकर निकलती है। हमारा गांव ही हमारा देश की जब हम कल्पना करेंगे, यदि जब हम सुधर जाएंगे तभी संसार सुधर जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। इसलिए हमें अपने गांव को विकसित बनाना है, गांव से भ्रष्टाचार मिटाना है, अत्याचार और अन्याय मिटाना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की निरंतर हो रहे मानना पर अंकुश लगाने के लिए जो भी उचित प्रयास होगा, शासनादेश के तहत होगा, संवैधानिक तरीके से होगा, वह सब हम सबको करना चाहिए। और मैं संकल्पित हूँ, कुछ भी हो शांतिपूर्वक ढंग से संपूर्ण तहसील अमृतपुर क्षेत्र के फरियादियों के प्रति हो रहे अलिखित और प्रत्यक्ष परोक्ष से अन्याय के लिए हम जागरूक करने का प्रयास करेंगे और योगी जी, मोदी जी के सपनों का विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए सीके न्यूज भारत के साथ। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए सीके न्यूज भारत। नमस्कार।